इस साइड। सब लोगों से यहाँ बड़ा हूँ तो ढेर सारा आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार आप लोगों को। ये महिलाएं तो ठीक है, जो बच्चियाँ स्कूलों में पढ़ती है, कॉलेज में पढ़ती हैं, वो अपनी झिझक छोड़कर इस बात के लिए अपने टीचर से, प्रोफेसर से, माँ से, बहन से, सहेली से, भाभी से, किसी से भी अपनी समस्या का बात करके हम निकाल सकते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे तब तक हम कैसे स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अगर ये लोग हम महामारी की बात कर रहे हैं, हम वजाइना डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, ऐसा सुन के अगर बाहर चले जाने लगेंगे तो इनको कैसे पता चलेगा उनकी बेटियों को क्या सिखाना है। तो पहली तो बात ये है कि किसी भी पुरुष और महिला में डिफरेंस नहीं रखते हुए हर एक पुरुष को, हर एक महिलाओं को महामारी के बारे में, HPV वैक्सीन के बारे में, कैंसर के बारे में उतनी ही जानकारी होनी चाहिए जितनी एक फीमेल को होती है। ठीक है, तो मैं कभी नहीं बोलूँगी कि कोई बाहर जाए, सब बैठ के सुनो, बिकॉज यही चीज़ आपको अपनी वाइफ के लिए, अपनी डॉटर के लिए, अपनी बहन के लिए उसको सपोर्ट करना उन दिनों में हेल्प करेगा। अगर आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे हेल्प करोगे? सच बात है ना? सही। तो इसीलिए अभी तो आजकल ना ऐड भी आने लगे। पहले ऐड कैसा आता था, एक पैड दिखाते थे, नैपकिन दिखाते थे, उसमें ब्लू डॉट दिखाते थे कि हम समझते कि ब्लू डॉट मतलब ब्लड है जो नीचे से गिर रहा है। अब ऐसे एड्स नहीं आते हैं। अब बहुत ही अच्छा एक ऐड आता है जिसमें लड़की फर्स्ट टाइम मेंसेस में आती है और उसके पापा उसको सिखाते हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है, इससे डरना नहीं है। तो हमारे पापा भी, हमारे भाई भी, हमारी माँ भी, हमारी बहन भी, सब लोगों ने मिलके वो जो बच्ची है छोटी सी 10, 11 साल, 12 साल, 15 साल तक, इसको पहले से ये सब ज्ञान देना चाहिए कि ये होने वाला है और ये होगा। तब ये बहुत ही अच्छी बात है जो हो रही है, उसमें डरने वाली बात नहीं है। अभी फीमेल हेल्थ बोले तो बहुत सारी चीजें हैं, करेक्ट? मतलब फीमेल्स को इतनी सारी चीजें दी हुई है भगवान ने, राइट फ्रॉम बर्थ, जब तक उसका मेंसेस जाता नहीं है तब तक, मेनोपॉज आके सब कुछ खत्म होके भी नहीं खत्म होता है चीजें, ऐसी सारी चीजें हमको दी हुई है। तो मोबाइल पे बैठ जाते, मोबाइल ले लिया, अपना काम हो गया, माँ सब काम जा रही है, लड़की मोबाइल पे बैठी हुई। तो ये सब जो चीजें हैं, ये समोसा, वड़ा पाव, बर्गर, ये सभी बच्चों को पहले से पता हुआ है ना? वड़ा पाव खिला दिया, समोसा खिला दिया, जलेबी खिला दिया, बचपन से। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता कि हमारी माँ के टाइम पे भी ऐसा नहीं था। उसको वड़ा पाव का हेल्थ ऑलरेडी डाउन है, तो वो लोग 8-9 साल में ही मेंसेस आना चालू कर, पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटा टीवी दिखाओ, ठीक है, बाकी टाइम खेलने दो। और जो ये एजुकेशन है, ठीक है, तो बताना चालू करेंगे कि ये गया अंदर का सब उड़ गया दिमाग से, यहाँ से बाहर जाओ तो खत्म नहीं, राइट? और हेल्दी खाना लेना है। हेल्दी खाने में क्या है होता है, ये सारी चीजें दो, सोयाबीन है। कोई लोग अगर नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज में भी जो हेल्दी वाला है, नो स्पाइसी, नो आपका जो आप सोचो 500 बार अगर वैष्णो कर रहे हो तो आपको कितना खर्चा आएगा? 10,000 तक, ठीक है। लेकिन ये तो आता कितने में है? 400 से 500 रुपए में, और इसको आप 10 साल तक यूज कर सकते हो। तो जैसे निकल का बॉटल देखो, मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट है, ठीक है, कभी 1 महीने में आ गया, 1.5 महीने में आ गया, 2 महीने में आ गया, तो स्टार्टिंग में किसी को पेन होता है क्योंकि ये चीज़ पता ही नहीं है और बॉडी को भी पता नहीं है, और वो थैली होता है, ओके। इसमें ब्लड कलेक्ट हो रहा है और ये ब्लड अंदर तो नहीं जमा होगा, उसको बाहर निकालना है। तो ये थैली क्या करता है ना, थोड़ा थोड़ा ऐसा करके वो ब्लड को बाहर निकालना चाहता है। तो इसमें अगर ब्लड ज़्यादा है, कभी गाठी है, तो कभी कभी ज़्यादा क्रैम्प करता है और कभी कभी धीरे करता है, कि जिसको कभी किसी को पता ही नहीं चलता कि उसको मेंसेस है। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी भी मिलेंगी यार, क्या पेन होता है उनको पता ही नहीं है, दर्द का पता ही नहीं चलता। हम बोलते बहुत खुशनसीब हो यार, लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है जो को थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, ठीक है, दर्द है लेकिन वो काम कर सकती है।
ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है। अगर आपका पानी पीने का तरीका, खाना खाने का तरीका हेल्दी नहीं है तो उन लड़कियों को, कमजोर लड़कियों को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, थर्ड ग्रुप की जो लड़कियां हैं जो लेटी रहेंगी, स्कूल नहीं जाएंगी, तो इसको इग्नोर नहीं करना है आपको। ये इसमें डाल के आप रख सकते हो, अगर मैं ये यूज करने के लिए, समझ में आया? तो ये आपकी टेप है, प्रोटीन बार भी मिल रहा है, चिक्की शेंगदाना के साथ ये प्रोटीन बार खाना जरूरी है। बहुत आभारी हूँ आपका, क्योंकि क्या है कि इससे पहले मैंने कैंप रखा है और इससे पहले हमने जब रखा था तो हमने 500-600 लोगों का था। प्रॉब्लम क्या था, जैसे मैंने कहा कि अभी भी थोड़ी देर पहले बताया कि 500-600 महिलाएं जमा हुई, तो आगे के 2-4 लोग सुन रहे थे, पीछे की जितनी भी महिलाएं बैठी हुई थी वो ये सोच रही थी कि इनको सामान कब मिलेगा, कब घर जाएगा। और कई महिलाएं यहाँ पर इसलिए नहीं आई हैं अभी कि यहाँ पर जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो फॉर्म तो मिला ही है हमको, तो हम आके अपना फॉर्म दिखा के सामान ले लेंगे। तो ये चक्कर है, लेकिन जो हेतु था ये सामान देना या ये गिफ्ट देना या ये हेतु ये है कि आपकी समस्या से जुड़े हुए समस्याओं को सुनने, और इतनी बड़ी डॉक्टर हम सबके बीच हैं, एक मिनट जरा प्लीज। हेतु और हमारा इच्छा ये था कि आप तक ये बहुत क्लियरली पहुंचे, और अगर आपकी समस्या है 8-10 प्रश्न पूछेगा, क्योंकि डॉक्टर साहिबा को अभी अपने क्लिनिक में भी जाना होगा। इनकी क्लिनिक यही वैलेंटाइन पे टावर है, उसी के यहाँ आसपास में है, और आपके आसपास में, हमारे आसपास में ही रहती हैं, और दिन में शताब्दी हॉस्पिटल में भी हैं, तो आप उनसे कभी भी कंसल्ट कर सकती हैं। और मैं अब माइक जो है वो रीतू जी। उसके लिए हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि हमारे लिए इतना सोचा गया, बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैं बोलती हूँ, ये सामान मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सब कुछ समझ में आया, और ये जो प्रोग्राम किया है बहुत हमारे फ़ायदे के लिए है, और ऐसे प्रोग्राम होने से हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। जो आज कार्यक्रम उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अच्छा लगा सुनकर। बहुत अच्छी डॉक्टर थी, बहुत अच्छा मतलब हमको जानकारी दी, हमको जो चीज़ का जानकारी नहीं था हमको वो जानकारी हासिल हुई। थैंक यू। दोबारा होना चाहिए कार्यक्रम। और जो किट्स वगैरह मिला आपको, किट्स जो मिला अच्छा लगा, और आपको क्या लगा? बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जो नॉलेज दिया बहुत है। अभी इस मतलब इस जगह पे तो अभी अच्छा ही किया। यहाँ किसी को पता नहीं होगा इतना जितना ये मैम ने आके बताया। बहुत अच्छा लगा इनकी जानकारी। थैंक यू। मेरे लिए तो डॉक्टर ने अच्छी बात बताया और महिला को जागरूक किया, वो तो सबसे अच्छी बात है, और उनका धन्यवाद ये सब बताने के लिए और अच्छी बात बताने के लिए, क्योंकि लेडीज लोग शर्म थे ये बात के लिए, लेकिन वो पब्लिसिटी में किया तो बहुत अच्छा किया। ऐसा ही कार्यक्रम और जगह भी होना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से हम लोग की जो जनरेशन है जेनजी, इनको बहुत ज़रूरत थी ये समारोह की, बिकॉज जो हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी गूगल से निकालते लेकिन क्लियरिटी नहीं मिलती उससे भी, तो इन्होंने बहुत अच्छा हम लोग को बताया, जो क्लियर किया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई थिंक होना चाहिए दोबारा भी। थैंक यू।